नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। देश भर के तमाम कर्मचारियों को राम राम है, नमस्कार है, जय हिंद है। ये वीडियो खास है उन लोगों के लिए क्योंकि मुझे लगता है कि हर कर्मचारी के दिमाग में अभी ये चल रहा है कि 8वां वेतन आयोग का होगा क्या। अब जब आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था कि खुद वित्त मंत्री ने भी एक हिंदू ग्रुप के अखबार बिजनेस लाइन में बताया था कि बहुत जल्द आएगा, तो अब लोगों की वो अंदर बेचैनी कि आखिर वो बहुत जल्द कब होगा, कब टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो है उसका ऐलान होगा, कब कमेटी जो है उसके मेंबर्स, उनके चेयरमैन, उनके नामों का ऐलान होगा। तो इसको लेकर चर्चा तो कर्मचारी कर ही रहे हैं। तो इसमें एक चीज जो ये लोगों के दिमाग में धर करके, जिस तरह से 18 महीने का डीए अभी तक कर्मचारियों को नहीं मिला है, तो क्या ये जो हर बार परिपाटी रही कि 10 साल के बाद वेतन आयोग जो लागू हो जाता है, चाहे उसकी रिपोर्ट कभी आए, रिपोर्ट मान लीजिए 2026 से लागू होना है, अगर रिपोर्ट 28 में भी आए चाहे 29 में भी आए, लेकिन ये परिपाटी रही कि आपको 26 से 1 जनवरी से आपको मिल जाएगा, वो एरियर के साथ मिल जाता था। तो लोग इस चीज को लेकर, लोगों में एक सांत्वना रहती थी कि चलो ठीक है, जब भी आएगा मिलेगा तो हमको 1 जनवरी 26 से ही। लेकिन जिस तरह से 18वें महीने के डीए को लेकर, 18 जो कोविड का पीरियड था उस समय जो 18 महीने के डीए को लेकर अभी तक सरकार ने रजामंदी नहीं दी है, जिसको कि लेकर हमने आपको बताया था कि जो जेसीएम की बैठक हुई थी उसमें भी वो मामला उठा था और उस पर में सरकार ने अपनी, मतलब सरकार की तरफ से जो हुक्मरान बैठे थे उन्होंने अपनी असमर्थता जता दी थी। तो ऐसे में ये लोगों के, कर्मचारियों के दिमाग में ये सवाल बड़ा घर कर गया है कि मान लीजिए ये 8वें वेतन आयोग का कमेटी गठित होती है और ये रिपोर्ट देते देते 2027 हो जाए, 28 हो जाए, तो क्या ये सुविधाएं 1 जनवरी 2026 से मिलेंगी? ये एक बात कहीं न कहीं कर्मचारियों के दिमाग में भी ये घुस गया है। खासकर देखिए, आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, खासकर जो जो विरोधी पक्ष है, जो सरकार के विरोधी पक्ष, उनको तो हर चीज थोड़ा सा लगेगा कि हाँ ये हो सकता है सरकार ना दे। तो लेकिन इस बात को लेकर आमतौर पर जो है कर्मचारियों में ये चर्चा है कि जिस तरह से सरकार 18 महीने के डीए को लेकर अभी तक जो है सरकार ने उस पर जो रजामंदी नहीं दी, तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट आते आते, मतलब वो जब भी आए तो सरकार 1 जनवरी 2026 से उसको लागू करेगी कि नहीं करेगी? तो अब तक ये आपकी जानकारी में है कि हर 10 साल पे कर, लेकिन मैं इस वीडियो में आपको वो बताऊंगा कि ऐसा पहले हुआ है कि हर 10 साल पे वेतन आयोग का गठन नहीं भी हुआ है। और ऐसा नहीं कि रिपोर्ट बाद में भी आई तो आपको उस 10 साल के एग्जैक्ट डेट से लागू हो गया है। तो ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि ऐसा भी पहले हुआ है जब एग्जैक्ट 10 साल पर आपको वेतन आयोग का लाभ नहीं मिला है। तो इस वीडियो में इसकी चर्चा करनी जरूरी, क्योंकि इसे कर्मचारियों के दिमाग में है। तो इसको लेकर कर्मचारी संगठनों ने सरकार के पास एक सुझाव भी भेजा है, जो लगता है कि शायद यही उनके दिमाग में रहा होगा कि कहीं सरकार ने ऐसा कर दिया अगर कि जो है उस दिन से फायदा नहीं दिया, 1 जनवरी 26 से अगर लागू नहीं किया, जब रिपोर्ट आया तब से किया, जैसा कि 18 महीने के डीए को लेकर अभी तक टालमटोल चल रहा है, तो क्या होगा? इसको लेकर जो है कर्मचारी के जो संगठन है उन्होंने एक सुझाव सरकार को भेजा है, तो वो तो हम बताएंगे ही। लेकिन पहले मैं आपको ये बता दें, ये चीज अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि हर 10 साल पे आपका वेतन आयोग लागू हो ही जाता है। तो ये हम आपको बता रहे हैं। देखिए, पहला वेतन आयोग, अगर हम इतिहास में जाएं तो पहला वेतन आयोग 1946 में हुआ था। ठीक है, उसमें आपका जो डीए बढ़ा था वो 25 रुपए से 800 रुपए तक बेसिक पे में बदलाव हुआ था। एचआरए उसमें था नहीं, तो लागू ही नहीं था। तो ये हो गया आपका दूसरा वेतन आयोग 1959 में। यही मैं आपको बताना चाह रहा। देखिए, पहला वेतन आयोग 46, दूसरा वेतन आयोग 1959, यानी 46 10 56 3 59, यानी 13 साल के बाद दूसरा वेतन आयोग आया था। ठीक है, 1946 में पहला वेतन आयोग, 1959 में दूसरा वेतन आयोग, यानी ये जो मैं कह रहा हूं जो लागू हुआ है। ठीक है, अब आप कहिएगा ये आजादी के समय का था, चलो भाई उस समय इतनी
मतलब इतना सिस्टम नहीं होगा, ठीक है, उसको मान लेते हैं। तो ये हम आपको सिर्फ बता रहे हैं रेफरेंस के लिए कि ऐसा भी हुआ है। ऐसा जो लोग कहते हैं ना कि अब 10 साल पे हर बार, मैं भी चूंकि कहता था, लेकिन ये जानकारी मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी तो मैंने कहा कि आपके साथ ये शेयर जरूर करनी चाहिए। तो पहला वेतन आयोग 1946, दूसरा वेतन आयोग, अब मैं चलो ये भी आपको थोड़ा बताता हूँ कि जो पहला वेतन आयोग था 1946 में, उसमें जो महंगाई भत्ते में जो बढ़ोतरी हुई थी वो 25 रुपए से लेकर 800 तक के बेसिक पे में बदलाव था। HRA उस समय नहीं था। अन्य भत्ते जैसे टिफिन और यात्रा था, उसमें आपका जो है कुछ बदलाव हुआ था। दूसरा वेतन आयोग जो है वो 1959 में आया, ठीक है, यानी 13 साल बाद। उसमें पहली बार जो है आपका DA नियमित हुआ, ठीक है, HRA उस समय नहीं था। उसके बाद जो अन्य भत्ते जो थे वो टिफिन और यूनिफॉर्म अलाउंस था, जिसमें कि बदलाव हुआ। तीसरा वेतन आया 1973 में। अब देखिए, दूसरा आया 1959 में, तीसरा वेतन आयोग आया 1973। 73 मतलब 59, 10, 69 और 73, यानी 14 साल बाद। यानी कि पहला वेतन आयोग आया 46 में, दूसरा आया 13 साल बाद और तीसरा आया 14 साल बाद जो लागू हुआ। उसमें DA की जो है स्लैब रेट अलग बनाई गई उसमें। और पहली बार जो है इसी तीसरे वेतन आयोग में, यानी कि जो कि 1973 में हुआ, उसमें आपको HRA की शुरुआत की गई। इसमें जो आपको चिकित्सा और ट्रांसपोर्ट भत्ता जो है उसमें पहली बार शामिल किया गया आपका। इसके बाद अब हम आते हैं चौथा वेतन आयोग। वो कब आया? चौथा वेतन आयोग आया आपका 1986 में, यानी तीसरा आया था 1973। तो 73, 10, 84 और ये आया है 86 में, यानी कि 12, यानी कि चौथा वेतन आयोग जो है 12 साल के बाद आया, जिसमें कि DA जो है वो उस आपके जो है जुड़ गया था, ऑटोमेटेड वो कर दिया गया था। और इसमें जो है आपको 15%, 20%, 30% का स्लैब बनाया गया HRA में। इसके बाद LTC, CCA, इन सब में सुधारों के साथ ये हुआ। इसके बाद से जो आया है पांचवा वेतन आयोग हुआ, छठा वेतन आयोग हुआ। भाई ये सब 10 साल पे आए हैं। पांचवा, अब जैसे चौथा वेतन आयोग 1986 में आया, तो पांचवा वेतन आयोग आपका 1996 में आ गया, यानी 10 साल का। दूसरी तरफ पांचवा वेतन आयोग 1996 था, तो फिर छठा वेतन आयोग जो 2006 में आया, ठीक 10 साल के बाद। तो ये तो थी कहानी। और सातवां 2016 में, ये आपको पता है। तो ये तो थी कहानी कि वेतन आयोग की, कि भाई ये ऐसे ऐसे आया है। और ये जो लोग कहते हैं ना कि 10 साल में जो है मिलेगा ही, वह कह रहा हूं कि ये जो रिवाज शुरू हुआ है 10 साल वाला, ये आपको जो है आप कह लीजिए चौथे वेतन आयोग के बाद से 10-10 साल पे होता आया है। इसके पहले ऐसा भी था, जो वो आप मान सकते हैं कि उस समय देश आज़ाद हुआ था, उसमें सिस्टम नहीं होगा, तो वो आप मान सकते हैं। और कहते हैं कि जो इमरजेंसी में जो रेल रोको वाला जो उस समय आंदोलन हुआ था रेल का, उसमें भी ये एक बहुत बड़ी मांग थी, जिसमें कि पे कमीशन को स्ट्रीमलाइन किया गया था। तो खैर, ये हमारा सिर्फ रेफरेंस था, मटेरियल था, जिसको कि हमने सोचा आपको बताएं। अब इसको शायद ये सब हो सकता है कर्मचारियों के दिमाग में हो, और में महीने का जो DA को लेकर जो कर्मचारियों के मन में है कि अभी तक सरकार टाल मटोले, इसको लेकर कर्मचारियों के संगठन ने सरकार को चिट्ठी लिखा और कहा है कि जो 8वां वेतन आयोग जिस तरह से देरी हो रही है, इसमें तो संशय है ही, तो इसमें ऐसा करें कि इसका एक टाइमलाइन सेट कर दें कि कमेटी जो है अपना रिपोर्ट जो है इतने समय में दे दे, ताकि देर ना हो, ज्यादा देर ना हो। शायद इसके पीछे यही मंशा होगी कि मान लीजिए जो औसतन अभी तक जो समय है वो आपको 18 से 24 महीने का वक्त कोई भी पे कमीशन लेती है अपनी रिपोर्ट बनाने में। तो इसमें खासकर आपको 7वें वेतन आयोग के बारे में कहा जाता है कि यही वो वेतन आयोग था जो कि जिसने कि सबसे कम समय में अपनी रिपोर्ट दी थी। तो अब कर्मचारियों का डर है कि कहीं इसी तरह, जिस तरह से भी कर्मचारी के मेंबर का, अध्यक्ष का टर्म्स ऑफ रेफरेंस अभी तक ऐलान है और ये पता नहीं कब होगा, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये करे तो फिर कमेटी बने, तो कमेटी कब रिपोर्ट दे, तो और उसके बाद अगर सरकार के दिमाग में कुछ हो गया कि जिस दिन आए उसी दिन से हम जो है इसको जारी करेंगे, तो शायद इसके लिए जो है कर्मचारियों ने जो है चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री को, मतलब सरकार को चिट्ठी लिखकर वो कहा है
कि जो जब अब तो मतलब जब आप कमिटी या टर्म्स ऑफ रेफरेंस जब आए, लेकिन लोगों को उम्मीद है कि शायद अब आ जा, चुके वित्त मंत्री ने ये कहा है, तो जब भी आए तो लेकिन कमिटी का जो है समय, जो डेडलाइन, रिपोर्ट देने की डेडलाइन सेट होनी चाहिए कि इतने वक्त में, इतने तय वक्त में कमिटी जो है अपनी रिपोर्ट दे दे, जिससे कि कर्मचारियों को समय से वेतन आयोग का तो लाभ मिले ही मिले, और जो ये संशय है थोड़ा कि जिस तरह 18 महीने के डीए वाला हाल ना हो जाए इनका, तो उसको भी जो है, उसकी संभावना से भी जो है नकार, मतलब उसकी संभावना को भी जो है इस तरह से अगर ऐसा हो जाता, अगर तय कर दिया जाता है समय सीमा कि इतने में रिपोर्ट आ जाए, तो मान लीजिए जितना भी होगा, कम से कम ये नहीं होगा, निश्चित काल के लिए कम से कम डिले नहीं होगा। तो ये लगता है कि इस कारण से जो है, ये सोच के जो है कर्मचारी संगठनों ने जो सरकार को चिट्ठी लिखी है। लेकिन सबसे बड़ी बात वही है कि कर्मचारी संगठनों ने तो चिट्ठी लिख दी है, अब सरकार क्या करती है ये देखने वाली बात होगी। तो चलिए, सरकार क्या करती है, सरकार कुछ भी फैसले लेती है तो हम आपको इस पर अपडेट करते रहेंगे। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप ऐसे ही चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहें। तो मुलाकात होती है अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।